नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि हर टॉपिक को शुरू करने से पहले हमेशा हम थोड़ी सी बेसिक की बात कर लेते हैं। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग शुरू करने से पहले हम कुछ जो बेसिक बातें करने वाले हैं वो ये है कि ज़्यादातर हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये मार्कर हो गया या ये फ़ोन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये क्यूब या जितनी भी चीज़ें हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हैं। मॉलिक्यूल्स आगे एटम से मिलकर बने हैं और उन एटम्स में बेसिकली हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि एक एटम न्यूट्रल है तो उसके कारण हमें पता है आगे मॉलिक्यूल्स भी मेनली हमारे पास न्यूट्रल ही होते हैं। तो यानी कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं उनके कारण एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके कारण आगे मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ज़्यादातर चीज़ें हमारे आसपास क्या है, न्यूट्रल। तो इतना हमें पता है। तो पर हम अब चार्ज्ड बॉडी किसे बोलते हैं। मान लो अगर कोई बॉडी ए है और मान लो कोई बॉडी बी है। अब इस बॉडी ए के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। प्रोटॉन हमें पता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, उसे हम बाहर नहीं निकाल सकते मल्टीपल फैक्टर्स के कारण। बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो शायद आपको आवाज़ ना आए, थोड़ा सा या तो आप ईयरफोन्स यूज़ कर लीजिए या कुछ और, सिर्फ इस वीडियो के लिए। बाकी सभी वीडियोस में आपको ऑडियो सही मिलेगी। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि एक एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। तो प्रोटॉन्स को हम नहीं निकाल सकते न्यूक्लियस से मल्टीपल रीजन से, बट इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव कर सकते हैं। तो मान लो न्यूक्लियस जो होगा इसका ए का, बॉडी ए जो है हमारे पास, इसका न्यूक्लियस, इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसके इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल कर बी को दे देंगे, ठीक है। तो बी पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ए पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि मेनली जो बॉडीज है वो चार्ज हो चुकी हैं। बेसिकली ये चीज़ आप सोडियम में देखोगे कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन वो गेन करेगा। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये एग्जाम्पल आप सारी 11th से देखते आए हो। तो अब ये जो चार्जिंग हुई है, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज आया है, या तो इलेक्ट्रॉन गए हैं या कोई और मेथड से चार्ज आया है, तो उस चार्ज के आने का कारण क्या है, ठीक है। तो या उन चार्जेस के आने का जो मेथड है वो क्या है। कारण तो आपको पता है, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एक तो और हो सकता है अगर आप सोचो कोई और पॉसिबल कारण। दूसरा हमें देखना है मेथड्स। तो मेथड्स में हम ये चार्जिंग कैसे होंगे। तो एक मेथड तो होगा फ्रिक्शन से हम चार्जिंग कर सकते हैं। हमने 11th में किया था फ्रिक्शन, रबिंग से। मतलब एक ऑब्जेक्ट को आप दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करोगे, उसके कारण जिसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होंगे उससे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिसके टाइटली बाउंड होगी वो गेन करेगा और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी एग्जांपल्स की बात हम आगे करेंगे। दूसरा होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में आपको पता है कि एक्चुअल टच होगा, जैसे एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर को टच करेगा तो अनचार्ज्ड कंडक्टर पर भी चार्ज आ जाएगा। उसके बाद चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे हमें आने वाले यूनिट्स में भी यूज़ करना है, तो इसलिए ये वीडियो ज़रूरी है आपके लिए, मेनली चार्जिंग बाय इंडक्शन के लिए। तो जल्दी से हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पर आते हैं। तो इसमें क्या है, देखो आपने कुछ एक्सपेरिमेंट में आपको कर नहीं दिखा सकता यहाँ पर। जैसे कि आपने देखा था पास्ट वीडियोस में, या कभी ना कभी आपने सुना होगा कि अगर आप कॉम्ब को, यानी कि कंघे को या कंघी को अपने बालों पर रब करोगे कई देर, फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को उससे उठाने की कोशिश करोगे तो आप उठा लोगे। तो इसके पीछे चार्जेस कारण थे कि एक ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरे ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली बलून वाली एग्जाम्पल थी। बलून को अगर आप कोई पिलो पर या टॉवल पर या इवन अपनी शर्ट पर भी अगर आप, या अपने बालों पर भी आप कई देर रब करोगे और फिर वॉल पर स्टिक करने की, चिपकाने की कोशिश करोगे तो वो चिपक जाएगा, ठीक है। ये दूसरी एग्जांपल थी। ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स आपको और मिल जाएंगी, भरपूर एग्जांपल्स। तो मैं कंघी वाली एग्जांपल तो नहीं कर सकता, पर हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो बालों से तो नहीं, पर हम यहाँ से कंघी वाली एग्जांपल को देख सकते हैं। मैं अगर अपनी दाढ़ी पर रब करूँगा और कागज़ को उठाने की कोशिश करूँगा तो उठा लेंगे, बी ऑप्टिमिस्टिक। तो अब आगे हमें बात करनी थी। एग्जांपल्स बस इतनी बहुत हैं, और कोई एग्जांपल मुझे सोचने दो आप। कंघी वाली एग्जांपल मैंने आपको दे दी, बलून वाली एग्जांपल मैंने आपको दे दी, ग्लास रॉड वाली ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। प्लास्टिक रॉड और कैट के फर वाली वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में मेनली क्या था, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या था, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो जब हम रबिंग करेंगे तो जिसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड थे उससे चले जाएंगे, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आएगा,
ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, बेसिक एग्जांपल जो मैंने आपको पहले भी दी थी वो थी ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ। अगर आप ग्लास की रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करोगे तो आफ्टर रबिंग आपको क्या मिलेगा कि ग्लास की रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क के क्लॉथ पर, कपड़े पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली एक एग्जांपल हमने देखी थी प्लास्टिक रॉड और फर को अगर आप रब करोगे तो प्लास्टिक की रॉड पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और फर पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। होप आपको इतना समझ आया। तो ये था हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब एक क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा और किस चीज़ पर नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट तो यही था जो मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ कि जिस ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसके टाइटली बाउंड होंगे मतलब उसके न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। बट हमें कैसे पता चलेगा, हमारे पास ना एक सीरीज़ है पहले से ही, मैं अभी लिखवाऊंगा आगे आपको, उसका नाम है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़। ये जो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ है इससे हमें ये पता चल जाता है कि किस चीज़ पर, मतलब कौन सी चीज़, इसमें जो ऊपर होंगे उन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो नीचे होंगे उन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी मैंने आपको बताया एक पूरी सीरीज़ है चीज़ों की, जो ऊपर वाली होंगी उन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो नीचे वाली होंगी उन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज से हमें पता चलता है कि किस ऑब्जेक्ट पर कौन सा चार्ज आएगा आफ्टर रबिंग। तो ये था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ट्रिक सीरीज क्या है, ये बस एक लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स, कुछ मटेरियल्स को उनकी जो लूज या गेन करने की टेंडेंसी है उसके हिसाब से अरेंज किया गया है, ठीक है। तो जो मटेरियल ऊपर होंगे वो उनकी टेंडेंसी होगी कि वो लूज करें इलेक्ट्रॉन्स, और जो मटेरियल्स बॉटम में होंगे नीचे की तरफ उनकी टेंडेंसी होगी कि वो गेन करें, यानी कि उन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमने एग्जांपल देखी थी ग्लास वाली, तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया था, क्योंकि ये देखो ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में ऊपर की तरफ होगा और जो सिल्क था वो नीचे की तरफ है, तो इस पर अपने आप नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या, पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरी एग्जाम्पल जो हमने देखी थी फर की और प्लास्टिक रॉड की देखी थी, तो फर जो है वो ऊपर है देखो, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्लास्टिक की रॉड पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये आप चाहो तो याद रख सकते हो, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप नोट कर लो, काम आएगा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ी सी। सो अब बारी है चार्जिंग बाय कंडक्शन की। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या है कि आप एक चार्ज्ड कंडक्टर को नज़दीक लेकर आओगे एक अनचार्ज्ड कंडक्टर के, तो वो भी चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स तब तक फ्लो करेंगे जब तक दोनों कंडक्टर सेम पोटेंशियल पर ना आ जाए। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई मेटालिक सफियर है ए, ठीक है, और ये इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब मैं इसके साथ कोई दूसरा मेटालिक सफियर, मान लो मेरे पास एक मेटालिक सफियर है ए, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब मैं इसके साथ कोई दूसरा मेटालिक सफियर रख दूँ बी, अब इस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है काफ़ी ज़्यादा, तो अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज सफियर को ए के पास रखेंगे तो क्या होगा, तो मेरे पास एक अनचार्ज्ड कंडक्टर है ए जिस पर कोई चार्ज नहीं है और एक चार्ज्ड कंडक्टर है बी जिस पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम इन्हें कांटेक्ट में रखेंगे, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो क्या होगा, इससे चार्ज उस पर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और तब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते जाएंगे, आते जाएंगे, जब तक दोनों पर इक्वल चार्ज ना आ जाए। यानी कि इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज जब इस पर आ जाएगा या दोनों पर इक्वल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तब ये चीज़ रुक जाएगी। इसे हम बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये बहुत सिंपल है। अगर मान लो इस पर चार्ज है, ये कंडक्टर है, वैसे तो ये एक इंसुलेटर है आपको पता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक कंडक्टर है और ये भी एक कंडक्टर है। अब मान लो इस पर चार्ज नहीं है और इस पर चार्ज है, अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसे इसके साथ टच करवा दूंगा, कॉन्टैक्ट में ले आऊँगा, तो इस पर भी चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोल देंगे नॉर्मली चार्जिंग बाय कंडक्शन। होप ये आपको समझ आए। नॉर्मली हम इसे ही देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या होगा, ट्रांसफ़र होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लो पॉजिटिव चार्जेस पर था तो इसमें से काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आए होंगे, उसके कारण उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। इसका थोड़ा कम हुआ और उस पर आना शुरू हुआ, इवेंचुअली ये दोनों इक्वल चार्जेस पर आकर रुक गए। तो इसके बाद हमारे पास है चार्जिंग बाय इंडक्शन। थक गयो थक, हमारे कमरा में बहुत गर्मी है। तो अब हम आ चुके हैं लास्ट चार्जिंग बाय इंडक्शन पर, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या था। सबसे पहले हम रिपीट करते हैं, हमने क्या किया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि आप रबिंग करोगे इंसुलेटिंग बॉडीज़ को। इंसुलेटिंग बॉडीज़ की रबिंग के बाद
एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके बाद था चार्जिंग बाय कंडक्शन की आप ना एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ टच करवा दोगे, उसके कारण इसका चार्ज इस पर आ जाएगा। ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब क्या होगा, आप इस बॉडी को और इस बॉडी को एक्चुअली टच नहीं करवाओगे, पर इस पर चार्ज है और इस पर नहीं है, और इस पर चार्ज आ जाएगा बिना एक्चुअल टचिंग के, तो इसे हम बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है कि द फिनोमेनन ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी बाय ब्रिंगिंग एन चार्ज्ड बॉडी नियर इट, यानी कि एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास हम एक चार्ज्ड बॉडी लाएंगे विदाउट मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। मैं आपको आराम से समझाता हूँ। मान लो हमारे पास ना ये एक मेटालिक सफियर है, ठीक है। इस मेटालिक सफियर पर इनिशियली क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड, मेटल की रॉड इसके पास लाएंगे तो सारा नेगेटिव चार्ज ड्यू टू अट्रैक्शन इस तरफ आ जाएगा और सारा पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू रिपल्शन उस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका है। अब मान लो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो टर्मिनल था पॉजिटिव वाला, यहाँ पर काफ़ी सारा पॉजिटिव चार्ज है, हम इस तरफ क्या कर देंगे, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग आपको पता ही है, उसके कारण एक्स्ट्रा नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जो है, ये एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो ग्राउंड में चला जाता है। तो ग्राउंडिंग करने के कारण ये जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है ये ग्राउंड में चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पर जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा। अब जब हम इस रॉड को रिमूव करेंगे तो इस मेटालिक सफियर पर सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, सिर्फ इस पर बचेगा नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे हमारे पास ये जो एक मेटालिक सफियर है, बिना एक्चुअल टचिंग के, बिना एक्चुअल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के इसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये आपको हमें आगे काम आएगा। होप आपको इतना समझ आया। इसके बाद एक और मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट ग्राउंडिंग, बिना ग्राउंडिंग के। बिना ग्राउंडिंग के कैसे क्या होगा, विदाउट ग्राउंडिंग में क्या होगा कि हम ना दो मेटालिक सफियर्स को ऐसे कनेक्ट कर कर रखेंगे कि ये दोनों मेटालिक सफियर्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। अब हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज वाली जो रॉड होगी, एक पॉजिटिव चार्ज का सोर्स होगा, वो रख देंगे। अब इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा इस सफियर के इस तरफ, और ये जो साइड होगी यहाँ पर कुछ नहीं होगा। इसकी उस वाली साइड पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, अगर मान लो अब हम अगर ये रॉड रिमूव कर देंगे, मान लो हमने ये रॉड हटा ली, तो इस पर आपको क्या मिलेगा, इस तरफ नेगेटिव चार्ज है इस पर, और इस पर कौन सा चार्ज आ चुका है अब तक, पॉजिटिव। अब अगर हम इन्हें सेपरेट कर देंगे, अब हम इन्हें अलग अलग कर देंगे, तो इस तरफ आपको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस सफियर पर आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बिना चार्जिंग के और बिना टचिंग के आपने इन दोनों सफियर्स को चार्ज कर दिया। सिंपल था कि इन दोनों पर कोई चार्ज नहीं था, ये बस एक्चुअल कॉन्टैक्ट में थे, ये कॉन्टैक्ट में नहीं था। इसे रखने से इसके कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इसे हमने हटा दिया, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रहा थोड़ी देर या कुछ ही देर में हमने फिर इन्हें सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना रहा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना रहा। तो ये था हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मुझे पता है वीडियो लंबी हो चुकी है, पर हमने इसमें बातें भी काफ़ी ज़्यादा की है ज़रूरी। तो आप इनके अच्छे से नोट्स बनाइए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब से हम रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।